नमस्कार। हमारे YouTube चैनल A+IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यसभा। जो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में स्टडी करेंगे। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, ठीक है। और अब इसमें राज्यसभा की स्टडी अपन पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे, ठीक है। राज्यसभा के क्या क्या कार्य होते हैं, राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा का मीनिंग क्या होता है, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, इन सब की स्टडी हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं राज्यसभा। वो ये है कि भारतीय संसद का एक सदन उच्च सदन राज्यसभा है, यानी राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और ये भारतीय संसद का एक सदन है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। पॉइंट नंबर 13, इसकी संरचना वैसी है जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की है। यानी इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक भवन है, वैसी स्ट्रक्चर हमारे इसकी है, हमारे संसद की, जो राज्यसभा की, ठीक है। यह है आपका सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, कुछ मात्रा में इसे अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट के समकक्ष भी माना जा सकता है। अमेरिका में जो कांग्रेस का सदन होता है उसको सीनेट के नाम से जाना जाता है। तो वैसे भी इंडिया में हमारा राज्यसभा है, उसको उसके समकक्ष माना जा सकता है, ठीक है। यह है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 नंबर पॉइंट क्या है? इसका गठन पहली बार 1921 में हुआ था, ठीक है। किसका गठन? राज्यसभा का। राज्यसभा का गठन पहली बार हमारे देश में 1921 में हुआ था। तब गवर्नर जनरल इसका पदेन अध्यक्ष होता था, यानी उस समय जो गवर्नर जनरल होता था वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता, ठीक है। यह है आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आजादी के बाद संविधान लागू होने पर 3 अप्रैल 1952 को, ये जो डेट दी गई है आपकी, 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है। यह है आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, राज्यसभा सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा 23 अगस्त 1954 को इसे हिंदी में राज्यसभा नाम दिया गया। यानी हिंदी में जो इसका नाम राज्यसभा वो कब दिया गया? जो डेट दी गई आपकी 23 अगस्त 1954 को। उस समय जो सभापति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हुए हैं, ठीक है। यह है आपका पॉइंट नंबर 6। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर राज्यसभा में अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 7। देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है? राज्यसभा का गठन। ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है आपका। राज्यसभा का गठन कैसे होता है? ये संविधान के आर्टिकल 80 से रिलेटेड है। यानी राज्यसभा का जो गठन है वो संविधान के आर्टिकल 80 से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, ठीक है। पहला तो होते हैं निर्वाचित और सेकंड होते हैं मनोनीत। क्लियर? अब देखिए निर्वाचित सदस्यों के बारे में पढ़ते हैं। इन सदस्यों का चुनाव राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। और आर्टिकल 80 के अनुसार, यानी संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 80 के अनुसार, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, जिनमें से 238 सदस्य विभिन्न राज्यों, यानी 250 सदस्यों में से 238 सदस्य होते हैं, वो तो होते हैं राज्यों से। इनमें राज्यों से होते हैं आपके 230 और केंद्र शासित प्रदेशों। अब केंद्र शासित प्रदेश में भी कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसमें एक है आपका दिल्ली, पांडिचेरी व जम्मू कश्मीर। इनसे होते हैं आपके 8 सदस्यों का चुनाव होता है, यानी 8 सदस्यों का निर्वाचन होता है कि विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। और किससे होते हैं? ये विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। एवं जो मनोनीत सदस्य होते हैं, फिर अगला दूसरा है मनोनीत सदस्य, यानी 12 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो होता है राष्ट्रपति द्वारा। यानी राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ठीक है। क्लियर? ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 7। अब है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है? स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद प्रथम बैठक 13 मई 1952 को प्रारंभ हुई।
यानी जो फर्स्ट बैठक आपकी हुई थी, प्रारंभ हुई थी, वो 13 मई 1952 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, क्लियर। अगला है आपका पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या है? सदस्य संख्या। अब इसमें पढ़ेंगे अपन सदस्य संख्या, यानी मेंबर कितने होते हैं इसमें। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य है, यानी प्रेजेंट टाइम में 2024 तक अभी जो राज्यसभा में सदस्य संख्या है 245 ऑल ओवर इंडिया, जिनमें से 233 तो है निर्वाचित। अब 233 में भी 225 जो सदस्य हैं वो तो है राज्यों से, यानी स्टेट से 225 सदस्य हैं, 8 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कुल मिलाकर टोटल आपके हो गए 245 सदस्य। ठीक है, ठीक है, क्लियर। राज्यसभा से रिलेटेड आपका अगला पॉइंट नंबर 10 यानी पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 क्या है? विभिन्न राज्यों की आवंटित राज्यसभा सीटें संविधान की 4वीं अनुसूची में दी गई है, यानी अलग अलग स्टेट की अलग अलग राज्यसभा सीटें होती है। तो वो संविधान के कौन से अनुसूची से रिलेटेड है? 4वीं अनुसूची से रिलेटेड है। ठीक है, जो राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में वितरित है, यानी जो राज्यों की हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में वितरित यहाँ सीटें हैं। ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर 10। अब है पॉइंट नंबर 11। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से 31 चुने जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है, वहीं से राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 31 सदस्य वहां से चुने जाते हैं। और जो हमारा स्टेट है राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, क्लियर। ये है आपका पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 क्या है? कार्यकाल, यानी राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कार्यकाल के बारे में क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा उन सदन है संसद का, और ये एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता, कभी राज्यसभा भंग नहीं होती है। लोकसभा तो भंग हो जाती है, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो नई सरकार बनती है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, और जो इसका कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, यानी जो इसके सदस्य होते हैं उन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, फिक्स टाइम है। इसके सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, यानी इसके सभी सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य या 33.33% सदस्य जो है वो अवकाश लेते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं। ठीक है, और इनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी कोई अवकाश में चले गए तो उनके स्थान पर नए राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 13। राज्यसभा संसद में संविधान के संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा संसद में संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है संविधान के अकॉर्डिंग, इसलिए ये बात कही गई। ठीक है, अब है आपका अगला पॉइंट नंबर 14 है आपका सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। तो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राज्यों में संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर होता है। देखिए, राज्यसभा सदस्यों का इलेक्शन भी वैसे ही होता है जैसे हमारे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। एक सिस्टम होता है एकल संक्रमणी मत प्रणाली, उसके आधार पर राज्यसभा सदस्यों का इलेक्शन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है, यह है आपका पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 15। ये निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में नियंत्रण में करवाए जाते हैं, यानी राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में नियंत्रण में करवाया जाता है। एक आयोग है भारत निर्वाचन आयोग जो हमारा इलेक्शन करवाता है, उसके अंडर में ही ये काम करवाए जाते हैं। ठीक है, अब है पॉइंट नंबर 16। इस हेतु 2003 से, इस हेतु का मतलब किससे? निर्वाचन हेतु। निर्वाचन हेतु 2003 से खुला मतदान यानी ओपन बैलेट प्रारंभ किया गया, यानी ओपन बैलेट का प्रारंभ किया गया 2003 से। ठीक है, और इससे पूर्व गुप्त मतदान होता था। ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 17। राज्यसभा के पदाधिकारी। अब देखिए, राज्यसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं इसकी स्टडी हम पॉइंट नंबर 17 में करेंगे। इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उसको पीठासीन अधिकारी भी कहते हैं। ठीक है,
जो संविधान के कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 89 फर्स्ट से रिलेटेड है, परंतु वे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अब है आपका अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर राज्यसभा से रिलेटेड पॉइंट नंबर 18। देखिए पॉइंट नंबर 18 क्या है आपका? राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा सदस्यों द्वारा अपने में से बहुमत से किया जाता है। यानी राज्यसभा के जो उपसभापति का चुनाव होता है, जो उसके खुद के सदस्य होते हैं, उसके द्वारा ही बहुमत से किया जाता है। यानी जिसका बहुमत ज्यादा होगा वही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ठीक है, उपसभापति बन जाएगा, सॉरी। पॉइंट नंबर 19, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखिए इसमें डिफरेंस है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 20, राज्यसभा सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देता है। ठीक है, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जो अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को दे देता है। ठीक है, अब है पॉइंट नंबर 21, राज्यसभा का सभापति अपने पद की अलग से शपथ ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वह उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करता है। यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उसकी शपथ ग्रहण एक बार ही होती है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है। जो उपराष्ट्रपति की शपथ होगी वो राज्यसभा के सभापति की शपथ हो जाएगी। ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर 21। अब है पॉइंट नंबर 22, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति पद पर न रहने पर तुरंत सभापति पद से भी स्वतः हट जाता है। इस लाइन को आप समझिए, ये लाइन क्या है कि राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति है अगर वो सभापति पद पर नहीं रहेगा तो वो उपराष्ट्रपति पद से ऑटोमेटिक हट जाएगा। यानी सभापति भी नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा। इस बात का यही मतलब है। ठीक है, बस ये तो हो गया आपके राज्यसभा से रिलेटेड पॉइंट नंबर, टोटल पॉइंट हो गया आपके 22। यानी 22 पॉइंट में हमने राज्यसभा को पूरा पढ़ लिया है। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास हम आगे लेंगे।